कन्हैया लाल की। हरि बोल। नंद के लाला की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने पालकी। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने पालकी। अरे कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने पालकी। कौन को दीने हाथी घोड़ा कौन को दीने पालकी। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जानन को हाथी घोड़ा ओ बूढ़न को ओ पालकी। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को गोपाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय हरि बोल। कन्हैया लाल की। श्री राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे 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 लड्डू दिए पेड़ा दिए और देने खाने। दिने पेड़ा दिने और दिने राम सी। ओ लड्डू दिने पेड़ा दिने और दिने लापसी। तू दिने पेड़ा दिने और इसलिए गाइए हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की। हे नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय हे कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्या क्या दिया? हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पालकी। ये किसको दिया था नंद बाबा ने? नंद बाबा के यहाँ एक आते थे लेने के लिए ढाणी के। एक जैसे हमारे यहाँ जब कुछ भी पर्व होता है तो एक मांगने वाले वो होते हैं कि हाँ जब कुछ भी होगा तो आएंगे। बदले में वो साल भर अपने यजमानों के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे यजमान के यहाँ इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान हो जाए। तो वो जो ढाणी के थे वो जीवन भर यही भगवान से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमारे यजमान के यहाँ, नंद यशोदा के यहाँ एक सुंदर सा लाला हो जाए। और जब लाला होगा तो क्या होगा? बोले जब लाला होगा, यमन लाला होगा तो क्या होगा? बोले जब लाला होगा तो हमें बढ़िया सी बधाई मिलेगी। भाई हर एक पंडित जी अपने जजमान की सुंदर कामना के लिए भगवान से कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? बोले ताकि जब जजमान के यहाँ कुछ होगा तो हमें बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ मिलेंगी। और बधाई लेने के लिए आ गए। कौन आ गए? पंडित जी ब्रज के। और पंडित जी को क्या दे रहे हैं नंद बाबा? पंडित जी की बधाई भी साधारण नहीं है। किस किस के लिए मांग रहे? बोले सबके लिए मांग रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी ने अपने बड़े भैया की बात कही। क्या कहा? बोले मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराजिया चन आयो, अपने अपने मन को मतो यह परिवार सुनायो। बोले मेरे परिवार के सब लोगों ने कुछ ना कुछ मांगा है नंद बाबा, आज तो आपको देना पड़ेगा। बोले भैया चिंता मत करो, कहते जाओ कौन कौन ने क्या क्या मांगा है। बोले सबसे पहले कि तेरो तात कहे समुझाए राय सो, जाए अशी शादी जो। और मेरे बड़े भाई ने क्या मांगा है? बोले 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजो। नंद बाबा ने कही। बोले अरे ढाणी के, हमारे घर में भैंस ही ना है, हमारे घर में देसी गैया हैं, देसी गैया चाहिए तो ले जाओ। हम ब्रजवासी कभी भैंसन को दूध ना पीवे। कहा अच्छा ठीक है, तो भैंस नहीं है? बोले नहीं गाय है। कहा ठीक है गाय दे दो। कितनी? बोले 200 गाय, दूध मन मन की, यानी एक गाय के नीचे एक एक मन दूध निकलना चाहिए, ऐसी गाय। नंद बाबा ने कही अरे ढाणी के तुम्हारे भैया इतने दूध को करेंगे का? बोले वो सब हमें पता ना है, उन्होंने मांगी है सो दे दो। अच्छा नंद बाबा जैसे ही पंडित जी कहें इतना दो तो तुरंत व्यवस्था। बोले हाँ भैया इनके लिए 200 गाय की व्यवस्था करो। फिर अब बोले तापा छे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग सात सो गैया। बोले भैया तेरे भैया ने बस गैया और भैंस बस मांगी और कछु न मांगो। एक ने भैंस मांगी, एक ने गैया मांगी। बोले सुनो सुनो सुनो। फिर बोले मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, बाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटे ने गाय भैंस नहीं मांगी तो क्या मांगा है? बोले मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, बाके की काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। बोले मेरे बड़े बेटे ने हाथी मांगा है। क्यों रे हाथी क्यों मांगा है? बोले उसने कहा है कि मैं हाथी पे बैठ बैठ कर पूरे ब्रज में जोर जोर से हल्ला करूंगा कि नंद के यहाँ लाला भय है, नंद के यहाँ लाला भय है। का ठीक हाथी दे दो। फिर बोले छोटो सुतो चंचल अति मेरो,
लाल चाव को जोड़ा। अब छोटे बेटे ने क्या मांगा है? बोले छोटो सुत चंचल यति मेरो, लाल चाव को जोड़ा। बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। अरे बाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। मेरे छोटे बेटे ने घोड़े मांगे। नंद बाबा ने कहा एक घोड़े से ही काम चल जाता, 10 घोड़ा मांगे तेरे छोटे बेटा ने। बोले हाँ 10 घोड़ा। क्यों? बोले एक एक महीने एक एक घोड़े पे बैठेगा। पहले महीने में एक घोड़े पे बैठेगा, दूसरे में दूसरे, फिर 10 में फिर पहले पे। कहा ठीक है घोड़े की व्यवस्था करो। इसी कारण ब्रजवासियों ने गाया हाथी दीनी घोड़ा दीनी। और पालकी किसने मांगी है? बोले बेटी एक लाडली मेरी, आये भई ठाणी, सहित कहार पालकी लई हूं। मेरी बेटी ने क्या मांगा है? बोले मेरी बेटी ने कहारों के सहित पालकी मांगी है। का पालकी की व्यवस्था करो। बोले भैया सबने कछु न कछु मांगो है, तेरी घरवारी ने कछु ना मांगो। बोले घरवारी ने अंत में मांगो। जोर से पहले तो अंदर से घरवारी ने आवाज लगाई, नंद बाबा ऐसे नहीं मांगो। वाने जोर से आवाज लगाई, बोले अरे सुनो कहां जा रहे हो? नंद बाबा ने कही हाँ जोर से यदि कोई आवाज लगाए तो वह घरवारी ही हो सके महाराज। घर में और काहू की दम हिम्मत थोड़ी है कि वह जोर से आवाज निकाल के बात कर सके। घर में तो घरवाले ही महाराज जोर से आवाज निकाल के बात करे। कहा कही? बोले अरे कहां जा रहे हो? बोले अरे नंद के लाला भये। बोले इतनी देर से सुन रही हूं, काऊ को भैंस चाहिए, काऊ को गाय चाहिए, काऊ को पालकी चाहिए, काऊ को घोड़ा चाहिए। पत्नी ने कहा कहीं? बोले तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज बचा कर अइयो। क्या कहा घरवारी ने? कि थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज बचा कर अइयो। बोले नंद बाबा हमारी घरवारी ने कहा है कि जो नंद बाबा प्रेम से मन से दे दें वो ही लेकर आ जाना, कुछ मांगना नहीं। बोले अरे नंद के यहाँ क्योंकि कोई साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ, नंद के यहाँ तो साक्षात भगवान आए। और भगवान की बधाई में यदि एक सिक्का भी मिल जाए तो वो लेकर आ जाना, क्योंकि वो एक सिक्के की कीमत अनंत गुना होने वाली है। इसी कारण जो मिले वो लेकर आ जाइयो, पर लाज बचाकर अइयो। इसी कारण ये बधाई बनी, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। आज नंद बाबा ने खूब लुटाया है। कहते महाराज सब दरबार खोल दिए, सारा खजाना खोल दिया, क्योंकि आज नंद बाबा आनंद में हैं। और विचार करिएगा, जब आनंद में अवस्थित होकर कुछ भी किया जाए, चाहे वो दान किया जाए, कथा सुनी जाए, भगवान का नाम लिया जाए, वो सब ईश्वर तक पहुंचता है यदि हम आनंद में हैं तो। आनंद में जब हम लुटाने पर आते तो पता थोड़ी चलता महाराज कितना खर्च हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 1000। अरे आनंद की कोई पराकाष्ठा ही नहीं, आनंद का कोई मूल्य ही नहीं, वो तो बेमूल है। ये तो उस गोविंद की कृपा है कि हम इस धन विनाशी वस्तु से उस अविनाशी की प्राप्ति कर लेते।
इसी कारण जब भी आनंद में कुछ भी करिए, आज नंद बाबा आनंद में लुटा रहे हैं। और विचार करिए, जो आनंद लूटने में है, जो आनंद लुटाने में है, वो आनंद लूटने में नहीं है। जो आनंद बांटने में है, वो ग्रहण करने में नहीं है। जो हजारों को भोजन कराने के बाद महाराज आनंद है, वो घर में 4 लोगों को पेट भरने में नहीं है। जब हमारे द्वारा कुछ लोगों के पेट में अन्न जाता है, रोटी जाती है, कितना आनंद की अनुभूति होती है। इसी कारण आप भी आनंद में जब रहें, सुख में, जरूरी नहीं जब आप पे कोई कष्ट आए तभी आप दान धर्म पुण्य कथा सुने, नहीं, ये सब आनंद का विषय है। किंतु मैंने देखा है लोग पे जब कोई कष्ट आता है, पंडित जी कहते ये करना पड़ेगा, तो मजबूरी वश करते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा कर लो, तो मजबूरी वश नहीं। भगवान का भजन, भगवान की कथा, कोई भी परमार्थ। तो ज्योतिषियों ने कह दिया कि भैया शनिवार को तुम्हारा शनि भारी है, दीन दुखियों की, अपंगों की सेवा करिए, कुष्ठ रोगियों की सेवा करिए। नहीं, जब आपका मन करे, जब आपके अंतःकरण में आनंद आए, देखिए देने का कोई समय नहीं है। ये तो अब उन लोगों के लिए जो कभी कभी दान करते हैं, तो उनके लिए एकादशी बना दी, कल पूर्णिमा है पूर्णिमा बना दी। बोले भैया कम से कम साल भर नहीं तो इन कुछ तिथियों में तो दोगे। किंतु वास्तव में विचार करिए, यदि परमात्मा मुहूर्त देखने लगे कि हम इसको एकादशी को ही खाना देंगे, फिर उसके बाद पूर्णिमा को देंगे, तो हमारा क्या होगा? भगवान तो नहीं सोचता कि एकादशी को दें, पूर्णिमा को दें, शनि अमावस्या को दें, नहीं। परमात्मा तो अहरनिश 24 घंटे 8 याम, उसको हमारी चिंता है कि भैया कहीं ये भूखा तो नहीं है, कहीं इसके पास कोई कमी तो नहीं है। जैसे उसको हमारी चिंता है, उसने हमें लायक बनाया है देने के, तो प्यारे आप भी विचार करके यदि देने के लायक हो तो एकादशी पूर्णिमा मत देखो। आपका तो जब मन करे सो लुटाना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो मैंने कहा ना, जो आनंद लुटाने में है, बांटने में है, वो इकट्ठा करने में नहीं है। संग्रह की कई लोगों की बहुत अति संग्रह वृत्ति होती है, बहुत इकट्ठा करते हैं जीवन भर, और अंत में होता क्या है? बोले वही इकट्ठा किया गया धन भविष्य में आपके कलह का, क्रोध का, झगड़े का कारण बनता है। इसी कारण समय रहते धन का सदुपयोग अपने हाथों से करके जाइए। क्योंकि मरने के बाद बेटा कर रहा है नहीं कर रहा है, दान धर्म पुण्य कर रहा नहीं कर रहा, भरोसा नहीं है। हम बेटों के लिए बहुत जोड़कर चले जाते हैं, महल अट्टालिकाएं, धन संपदा, और ये सोचते हैं कि बेटा फिर आनंद से रहेगा, हमारे नाम पे कभी कुछ करेगा। बिल्कुल गलत है ये। भगवान ने आपको शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, इन्हीं हाथों से कमाइए भी, और समय आने पर परमार्थ के लिए इन्हीं हाथों से दान भी करिए। जोड़कर जाओगे जरूरत से ज्यादा तो बेटे आपस में झगड़ा करेंगे। बेटों को यदि देकर ही जाना है तो दान का संस्कार देकर जाइए कि देख मैंने दिया है तो परमात्मा ने हमें दिया है, यदि तू भी इसी तरह देता रहेगा तो ठाकुर जी भी तुझे ऐसे ही देते रहेंगे। आज नंद बाबा भी धन की ब्रजवासियों पर लुटा रहे। बोले भैया जिसको जो लगे ले जाओ। 9 लख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। माखन लुटा रहे, गैया मैया का दान कर रहे, गौ दान कर रहे। ये अभी से नहीं है, गौ दान की महिमा अनादि कालों से, द्वापर त्रेता से भी सतयुग से चली आ रही है गौदान की महिमा। गौदान किया क्यों जाता है? शास्त्र कहते हैं
वैतरणी नदी को पार करने का सबसे श्रेष्ठतम साधन है गैया मैया का दान, गौ सेवा। जीव जीवन भर जब करे तब करे, गौ सेवा ना करे, गौदान ना करे, तो आपको जब मरने के बाद एक वैतरणी नदी, भागवत में वर्णन है उसका, शास्त्रों में कहते उस नदी में महाराज कितने कितने प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ पड़े, वो पार करके जाना पड़ता है। केवल आपको ये लगता है कि हमारा मृत्यु लोक पे शरीर मिला है, शरीर छूटेगा तो हम मुक्त हो गए, बिल्कुल नहीं। जैसे कर्म रहेंगे उस हिसाब से आपको, यदि आपके कर्म बढ़िया हैं, दान धर्म पुण्य कथा गौ सेवा जीवन में है, तो फिर वही गैया मैया उस समय पर आती है और अपनी पूंछ का स्पर्श करा के आपको वैतरणी नदी 2 सेकंड में पार करा देती है, जिसको पार करने में कई जन्मों लग जाते हैं। ये गैया मैया, ये गौ सेवा का प्रताप है। आज तो भारत में वैसे भी गौ गंगा गीता का सम्मान क्या, अब धीरे धीरे लोगों में जागृत की भावना आ रही है, लोग समझ रहे हैं हमारा वास्तव में धर्म गौ गंगा और गीता पर ही टिका है। गाय केवल आध्यात्मिक पक्ष से नहीं, गाय वैज्ञानिक तर्कों पर भी यदि आप विचार करेंगे तो वैज्ञानिक तर्कों पर भी गाय बहुत उपयोगी है। कितने सारे कारण हैं कि गैया मैया, आप कहते हैं जब वैज्ञानिकों ने कहा है कि गैया मैया की पीठ पर हाथ सहलाने से आपका बीपी शुगर क्योर होता है, गैया मैया के गले में हाथ सहलाने से बोले असाध्य से असाध्य बीमारियां दूर होती हैं। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में गाय के गोबर की धूपबत्ती बनाई जा रही ताकि आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जो अगरबत्ती लगाते हैं ना बांस वाली, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमें दमा जैसे गंभीर बीमारियों का शिकार करती है। और गाय के गोबर से जब धुआं निकलता है तो घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो केवल आध्यात्मिक दृष्टि पर नहीं, वैज्ञानिक तर्कों पर भी गाय बहुत उपयोगी है। और हमारे शास्त्रों ने तो गाय को मां कहा है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय केवल एक अपने बछड़े की नहीं, एक देश की नहीं, वेदों ने कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। किंतु आज भी कई ऐसे दंभी लोग हैं जो प्रातः काल होते ही महाराज सूर्य की किरण पृथ्वी पर बाद में पड़ती है, गाय हमारे भारत में आज भी काटी जा रही हैं जगह जगह पर, उनका मांस विदेश निर्यात किया जा रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण है हमारा और आपका जागरूक ना होना। केवल एक रोटी बनाकर गाय को दे देना कि हमारे पुण्य बढ़ेंगे, नहीं। गाय केवल पुण्यों के लिए नहीं है, याद रखिए। अभी भारत को कितनी ज्यादा जरूरत थी कोविड में ऑक्सीजन की, और आपको पता है गाय ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेते भी हैं, ऑक्सीजन छोड़ती भी है। आज हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृक्ष काटे गए, गाय काटी गई, तो सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन की भारत में ही आई। अब विचार करिए, जब ऑक्सीजन के स्रोत को हम मिटा देंगे तो दर दर भटकना पड़ेगा कि नहीं। तो केवल एक रोटी देकर गाय सुबह सुबह आपके गेट पर आ गई, एक रोटी दे दी, नहीं, इतने में ही आपका काम पूरा नहीं होता। जहां भी आप रहते हैं, जिस शहर में, गांव में, नगर में, वहां पर यदि आसपास कोई गौशाला है तो कम से कम गौशाला में जाकर गौ सेवा करिए और गौशाला में पूछिए कि भैया कुछ धन की, अर्थ की जो जरूरत है उससे भी पूरा करिए। क्योंकि आज कई गौशालाएं धन के अभाव में बंद हो जाती हैं, गाय यहां वहां डोलती हैं, कसाईयों के हाथ में पड़ती हैं और कट जाती हैं। इस शरीर को भी सौभाग्य मिल रहा है कि शरीर से भी गौ सेवा हो रही है। मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि गोविंद की कृपा तो है ही, किंतु इस शरीर पर गौ माता की बड़ी कृपा है। जब वो बेजुबां बिना मांगे
उसकी सेवा करके जो आनंद मिलता है महाराज, वो गैया मैया भी बिना बोले बिना मांगे धरती का स्वर्ग हमें दे सकती है, यदि आपने भाव से सेवा कर ली तो। जबलपुर जिले नर्मदा तट पर, नर्मदा नदी के तट पर कुंडम एक जगह है जहां पर शंकर जी का बड़ा प्यारा मंदिर है, कुंडलेश्वर महादेव। वहां पर आदिवासी बाहुल्य अंचल है वो, तो आदिवासियों में ज्ञान की कमी के कारण, या जो जंगल के लोग रहते थे ज्ञान की कमी के कारण, गाय जब तक दूध देती थी तब तक तो उसको रखते थे, फिर कसाईयों के यहाँ ले जाते थे, कटवा देते थे। मेरी कथा चल रही थी, बात पता लगी, सो हम लोगों ने जाकर के वहां पर एक गौशाला का निर्माण किया, और आसपास के क्षेत्र में जितनी भी गाय कसाई के यहाँ कटने जाती है, वो अब लाकर लोग हमारे गौशाला में दे जाते हैं। उस गाय का बदले में जो भी धन होता है वो हम उस मालिक को दे देते हैं। आज गौशाला में कई ऐसी गायें जो दूध नहीं दे रही हैं, किंतु फिर भी उसके बाद भी गाय महत्वपूर्ण है, जब तक वो दूध दे या ना दे। यहां तक लिखा है कि परिवार में एक गाय भी यदि आपके घर में है ना, तो उसकी 2 वक्त की रोटी आराम से चल सकती है। गाय को यूं ही नहीं कामधेनु कहा। तो यदि हमारे आपके अंदर भी उन गैया मैया के लिए भाव जागे, भाव जागृत हो, तो भैया उनकी सेवा जरूर करिए, क्योंकि गौ सेवा से ही गोविंद सेवा है। क्योंकि ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवता का मलमूत्र नहीं पूजा जाता, यदि पूजा जाता है तो केवल गैया मैया का ही मलमूत्र की पूजा होती है। विचार किया है कभी? गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। ऐसी गैया मैया केवल एक रोटी के लिए नहीं, यदि आप भी आसपास जुड़े हैं तो जाकर पूछिए। धन से सेवा हो, धन से करिए, तन से करिए, जो सेवा आपको दिखाई पड़े वो सेवा करिए। आज हम भी कथाएं करते हैं और कथाओं के मध्य में गौ सेवा के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी गौशाला में भी गौवंश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और उन गायों का संरक्षण, उन गायों का भोजन, पानी, भूसा, चारा, गुड़, रोटी, ये सब जहां जहां कथाएं करते हैं, व्यास गादी से लोगों से निवेदन करते हैं, जिसका भाव बन पड़ता है महाराज दे देते हैं। तो गैया मैया की सेवा अभी से नहीं, अनादि कालों से चली आ रही है। आज नंद बाबा ने भी गौ दान किया है। ठाकुर जी के जन्म पर सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा, फिर गौदान की सेवा, क्योंकि ऐसे ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती जीवन में जब तक आपके कुछ सेवा के कार्य नहीं होंगे। जो भी सेवा आपको लगे, गौ सेवा है, गरीब सेवा है, कुष्ठ रोगियों की सेवा है, और सेवा के लिए महाराज ना कोई दिन है ना कोई मुहूर्त है, बस जब मन कर रहा है, जब प्रेरणा मिल रही है, बस तुरंत दे दीजिए। सोचेंगे तो फिर परमात्मा भी आपको देने में सोचता है, भैया ऐसे दें कि ना दें, कितना दें, बहुत ज्यादा तो नहीं मिल जाएगा। आज नंद बाबा ने भी गोदान किया। ब्रजवासी प्रेम से झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। रमा क्रीडन भुन रपहा, भागवत में लिखा है जब नंद बाबा ने गोदान किया तो नारायण लोक से लक्ष्मी मैया आकर के नंद बाबा के खजाने में बैठ गई कि नंद बाबा आप जितना लुटाना है लुटाइए, क्योंकि आप गोदान कर रहे हैं। जितना लुटाना है लुटाने लगे। कहते हैं इतना लुटाया कि ब्रज की गली गली में पृथ्वी मैया नीचे और पृथ्वी मैया के ऊपर सोने चांदी हीरे जवाहरात सिक्के सारे, एकदम मानो पूरा ब्रज नंद बाबा की बधाइयों से लद गया। पृथ्वी कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, यही तो आनंद है। और याद रखिए, जो जितना लुटाता है ना, परमात्मा उससे उतना देता है कि भैया ये लुटाने वाला है। और जो जितना लूटता है, जितना जोड़ता है, भगवान उसे एक निश्चित समय तक देते हैं कि इसे देने से मतलब क्या है।
इसको आज दे दूंगा, कल जमा कर लेगा, उसका कहीं आगे उपयोग करेगा नहीं। याद रखिएगा, धन की पवित्रता देने में है। गंगा मैया नित्य निरंतर बह रही है तो पवित्र है, और कितनी पवित्र है कि हम उसमें अपने पाप धोते हैं, प्रणाम करते हैं। कितनी वंदनीय है, क्योंकि वो अनवरत बह रही है। और एक गंदा नाला हो महाराज, कितनी बदबू मारता है, कितनी स्मेल करता है, उसके पास से निकलने में भी बड़ी दुविधा होती है। ठीक उसी तरह भगवान के द्वारा भेजी गई गंगा मैया बह रही हैं। ठीक उसी तरह जब भगवान के द्वारा दी गई लक्ष्मी को जीव बहाता रहता है, लुटाता रहता परमार्थ में, तो लोग भी उसे प्रणाम करते हैं कि भैया ये सज्जन है। हमारे आसपास की आभा, हमारे आसपास का ऑरा एक बदला बदला सा रहता है। और जो बड़े कंजूस होते हैं, जीवन भर बस लूटते हैं, जमा करते हैं, समाज कभी उनकी पूजा नहीं करता। तो यही कहता, भैया क्या मतलब का ऐसा धन जो कभी किसी के काम ना आए, जिससे कभी कोई भूखे की भूख ना मिटे, जिससे कभी कोई गौ सेवा ना हो, जिस धन से कभी कोई रोगी की सेवा ना हो, धन क्या मतलब? तो धन है ये भागवत जी, और धन है ये हमारा शरीर की ठाकुर जी की ऐसी कृपा इस शरीर पर कि कम से कम ये शरीर सेवा के कार्यों में लगाए। और जितना सेवा के कार्य में शरीर लगाएंगे उतने ही, शास्त्र स्कंद पुराण में लिखा है, जितना शरीर सेवा में लगेगा, जितना धन सेवा में लगेगा, उतने ही आपका शरीर निरोग रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, चित्त में ठाकुर जी का प्रेम उतना ही मिलता जाएगा। आज नंद बाबा ने लुटाया। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रजवासी आनंद में झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, इतने में कौन आ गई? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना, बालघातनी शिशुंचार मरणासना। कंस ने कहा, पूतना जाओ, भादों की अष्टमी तिथि के दिन जितने भी ग्वाल बालों ने जन्म लिया है सबको मारकर खा जाना। अब पूतना चली गई। यशोदा रानी अपने लाला को गोद में लेकर बैठी है। अब पूतना ने सोचा, यदि ऐसे स्वरूप से जाऊंगी तो यशोदा रानी समझ जाएगी ये राक्षसी कौन आ गई। तो पूतना ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब कंस कन्हैया के मामा लगे तो पूतना कौन लगी? मौसी। ठाकुर जी तो इंतजार ही कर रहे थे, मौसी बड़ी देर है गई अभी तक आई नहीं। इंतजार कर ही रहे थे कि मौसी जी ने बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साधवी, लेभेम गतिम धात्र्योचिताम, कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन काल, स्तनों में कालकूट जहर लगा कर गई है। केवल तन विषैला नहीं, पूतना का मन भी विष से भरा हुआ है। किंतु पूतना पवित्र कब हो गई? जब भगवान का मुख उसके स्तन में लग गया, स्तनपान करने लगे। विचार करिएगा, हमारा मन भी विषय वासनाओं से भरा है, हमारा तन भी वासनाओं से भरा है। ये तन भी कब पवित्र होगा? जब श्री ठाकुर जी की कथा हमारे अंतःचित्त को स्पर्श करेगी। पूतना के भी अंतःकरण को स्पर्श किया ना, तो कथा के श्लोक, ये कथा भी कब हमें पवित्र करेगी? बोले जब हमारे अंतःचित्त में भगवान की कथा प्रवेश करेगी। आज पूतना जैसे ही पहुंची अपना रूप बदलकर, भागवत में लिखा इतनी सुंदर लग रही है, साक्षात श्री, यानी जैसे लक्ष्मी मैया आ गई हो। यशोदा रानी ने जैसी पूतना को देखा कहने लगी इतनी सुंदर। यशोदा रानी को तो एक बार भाव भी आया
जब पूतना बड़ी सुंदर रूप बना कर गई ना, तो यशोदा रानी को एक भाव आया पूतना से कहने, क्योंकि रूप तो बदल कर गई है। तो यशोदा ने कही, अरे सखी कहां ते आए भैयो? बोले, अरे मैया पास वाले गांव से आए भई हैं, हमने सुनी तुम्हारो लाला भयो है, वाई की खातिर तुम्हें बधाई देवे आए। अब मैया यशोदा पूतना को ऊपर से नीचे तक देख रही, इतनी सुंदर। तो यशोदा रानी ने कही, बोले सखी बड़ी सुंदर लग रही हो तुम तो। यशोदा रानी ने कही, बोले सखी तुम्हारी कोई लाली वाली ना है? क्यों? बोले, अरे सोचे यदि तुम्हारी लाली होती तो हमारो लाला भी नेक सोए, तुम्हारी लाली भी नेक सी, दोनों को विवाह कराए दे, इतनी सुंदर। बोले, अरे ना है मैया हमारी कोई लाली वाली ना है, हम तो बस तेरे लाला की बधाई देवे आए। आज मां यशोदा की गोद में ठाकुर जी लेटे हुए थे। भगवान मां यशोदा ने कन्हैया को पूतना की गोद में दे दिया, क्योंकि पूतना बधाई देने आई। और यशोदा ने ये कहकर दे दिया, पूतना ये केवल मेरा ही लाला नहीं, ये तो आप सबका है। धन्य है मां यशोदा। यशोदा किसे कहते हैं? जो अपने यश का भी दान कर देती है, जिसने अपने यश का दान कर दिया। देखिए, हम जब कोई बढ़िया कार्य करें, कथा सुने, दान करें, पुण्य करें, हरिद्वार आए, तो क्या होता है? आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। आज कोई भी आप बढ़िया काम करें तो आपको लोग यश देते हैं कि नहीं? अरे भैया आप तो बड़े सज्जन हैं, दान करते हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं, कथा का आयोजन कराते हैं। कुछ भी करिए, देखा ना आपने, लोग विवाहों में कितना धन खर्च करते हैं। किस लिए करते हैं? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग कहें कि भैया बहुत बढ़िया विवाह किया आपने। अब लोग भले ही अच्छी प्रशंसा करें, झूठी करें, वो बात की बात है, किंतु प्रशंसा तो प्रशंसा है। और प्रशंसा सुनकर क्या होता है महाराज? मन में थोड़ा सा अभिमान आ ही जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, प्रभुता पाय काय मद नाही। आपको प्रशंसा सुनकर अभिमान आए ना, ये संभव नहीं है। किंतु धन्य है मां यशोदा, जिसने अपने यश का भी दान कर दिया। और भगवान यशोदा का सबसे बड़ा यश कौन है? ठाकुर जी। भाई आज मां यशोदा की ब्रज में प्रशंसा क्यों हो रही है? क्योंकि मैया ने इतना सुंदर लाला जाया है। और यशोदा ने ये कहकर दे दिया कन्हैया को पूतना की गोद में कि ये मेरा ही नहीं सखी, ये तुम सबका लाला है। वैसे भगवान के जितने भी माता पिता हुए, सबके नाम में दा अक्षर है। आप विचार करें तो मथुरा में भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी, दोनों में क्या है? दा। वसुदेव में भी दा और देवकी में भी दा। गोकुल में भगवान आए तो नंद में भी दा और यशोदा में भी दा। दा का अर्थ क्या है? दा अक्षर का अर्थ है कि जब आप भी अपने अंतःकरण से, अपने इंद्रियों से अभिमान का दमन करते रहेंगे, यश का दान करते रहेंगे, आपको जिस वस्तु पे अभिमान है, आप वही वस्तु भगवान को देना शुरू कर दीजिए। आपके पास यदि धन की अधिकता है तो धन का दान करना शुरू करिए। आपका स्वरूप बढ़िया है, आप स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपका मन बढ़िया है, आप मन से गोविंद के गीत गाना शुरू कर दीजिए। हमारे ब्रजवासी ब्रज की सखियों पे ठाकुर जी ने एक बार गोपियों से यूं ही कह दिया, गोपियों तुम तो बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे जैसे तो तीनों लोकों में 14 भुवनों में और कोई नहीं। सो गोपियां शरीर से क्या करती? शरीर से श्री ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करती और ठाकुर जी से यही कहती, कभी भूलू ना राधा रमण मेरे। ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करके जाती और कहती, प्रभु ये स्वरूप आपके लिए है, किंतु ये स्वरूप, ये शरीर, ये मन आपको कभी भूले ना।
आइए, बड़ा प्यारा भाव है ब्रज का। कभी भूलूं ना नाम तेरा, दिन रात में सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। राधा जय हो। रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूलू ना हो, कभी भूलू ना, कभी भूलू न याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं साँझ जय हो। सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण ओ कभी भूलू ना, ओ कभी भूलू ना, जय हो। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू न याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। जय हो। श्री राधे। हे हरि। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नयन कटारे, सिर मोर मुकुट ओ राधा रमण जय हो। मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। श्री राधे। हरि बोल। सभी लोग जरा भाव से राधा रमण लाल की जय हो। हरि बोल। फल सोहे रही मोतिन माला, अधरों पे मुरली सजाए, गल सोह रही मौन माला, अधरों पर मुरली सजाए, ओ गल सोहे रही मोतिन माला, अधरों पर मुरली सजाए, गल सोह रही मोतियन माला, अधरों पर मुरली सजाए। कर घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए, कर घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए, ओ भक्तों के सिर ताज जय हो। सिंधु, भक्तों के सिर ताज सिंधु, राधा रानी के चेहरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, हे राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, ओ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे।
छिपा लो, अपने आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छुपा लो, अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना जय लो। हो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो। हे प्राणेश्वर तुम संग मेरे, प्राणेश्वर तुम संग मेरे, हे प्राणेश्वर तुम संग जय हो। मेरे, हे जन्म जन्म है तेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण राधा रमण मेरे, राधा रमण। इसीलिए गाइए, कभी भूलू ना मैं, कभी भूलू जय ना, हो। कभी भूलू ना, हो कभी भूलू ना, कभी भूलू न याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम मैं साज सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। राधा रमण मेरे, कभी भूलू ना नाम तेरा दिन रात में, सांझ सवेरे राधा रमण मेरे। तो श्री ठाकुर जी ने आपको जैसा भी बनाया है, और शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जिस वस्तु के कारण आपको जरा भी अभिमान है, वो बस उसी से आप भगवान की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। आज पूतना को अपने मायावी के कारण अभिमान था कि मुझसे बड़ा मायावी कोई नहीं, किंतु उसे ये नहीं पता था कि ठाकुर जी से बड़े मायावी कोई नहीं। अरे जो स्वयं योग माया को आदेश देकर प्रकटे हैं, उनसे बड़ा कौन मायावी होगा। जिन्होंने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया योग माया का आश्रय पाकर, और पूतना सोचने लगी मुझसे बड़ा मायावी और कौन होगा। और जैसे ही पूतना की गोद में श्री ठाकुर जी पहुंचे, तो भगवान कृष्ण ने अपने दोनों आंख बंद कर ली। आंख बंद करके भगवान, बहुत सारे कारण भागवत में है, सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने आंख उसी समय बंद कर ली, सातिमिले क्षण, उसी क्षण ठाकुर जी ने आंख बंद की, और आंख बंद करके किसका ध्यान लगाया? भोले बाबा का। बोले भोले बाबा, जब से ब्रज में जन्म लिया हूं, दूध माखन मिश्री खाने तो मिला नहीं, ये जहर मिलने के लिए आ गया। पूतना के स्तनों में कालकूट जहर लगा था ना, तो कन्हैया ने कहा भोले बाबा से, बोले जहर पीने की आदत आपको तो बहुत है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारा जहर निकला था, आप सब पी गए थे। तो बोले जरा आप भी मदद करिए, पूतना के स्तनों का दुग्ध मैं पान कर लूंगा, जहर आप पान कर लीजिएगा। भोले बाबा ने कहा कन्हैया इसमें कौन सी बड़ी बात, आप जो कहो वो सब स्वीकार है। भगवान ने आंख बंद की, उसका दूसरा कारण भागवतकारों ने लिखा है कि भगवान ने आंख बंद करके ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया। बोले ब्रह्मा जी सावधान। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या हो गया? बोले जरा कुछ देर के लिए अपने कर्मों की डायरी को बंद कर दो। क्यों? बोले मेरी मैया आ रही है। अच्छा कौन सी मैया? क्योंकि एक नहीं दो थी ना, यशोदा और देवकी। तो कहा यशोदा मैया आ रही है कि देवकी मैया? कहा ना यशोदा मैया आ रही है ना देवकी मैया आ रही है, मेरी पूतना मैया आ रही है।
धन्य है मेरे गोविंद को जो मारने वाले को भी मां की सदगति प्रदान करे। प्यारे, यदि दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है तो वो मेरा ठाकुर जी ही हो सकता है, वो मेरा कृष्ण ही हो सकता है, जो मारने वाले को भी तार दे, सदगति प्रदान कर दे। क्या मारने वाले को कोई छोड़ता है महाराज? एक किसी ने जरा सा टच भी हो जाता है तो लोग डांट देते, देखकर नहीं चल सकते। और आज भगवान को तो मारने आई, भागवत में स्पष्ट लिखा है, कालकूटम जहर लगाकर। किंतु भगवान ने किसकी गति दी? बोले धात्री उचिताम। धात्री का अर्थ है मां, यानी जो गति देवकी को, यशोदा को बाद में मिली, वो गति पूतना को पहले ही प्रदान हो गई। धन्य है मेरे गोविंद को। भगवान सुखदेव गुरुदेव भागवत में कहते हैं, राजन परीक्षित, आज पूतना पे ठाकुर जी की कृपा हुई। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जब वो मारने आई थी तो भगवान ने तारा क्यों? बोले भगवान का तो ये स्वभाव ही है, जीव कैसा भी हो बस एक बार श्री ठाकुर जी के पास चला जाए। अरे भगवान के पास जाने की भी बात दूर की है, यदि भगवान का कोई नाम भी एक बार ले ले, भाव से कुभाव से, भगवान के नाम का स्वभाव ही है कि जीव को भव से पार लगा ही देता है। कैसे भी आप जपिए। शास्त्र संत कहते हैं ना, आग में पैर रखोगे जानकर तो जल जाओगे, अनजाने में रखोगे तो भी जलोगे। जहर पियोगे जानकर तो भी मरना पड़ेगा, अनजाने में पियोगे तो भी मरना पड़ेगा। शास्त्रों ने यहां बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि वस्तु कभी भी आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती, वस्तु का स्वभाव आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता। जरा समझिए इस बात को। वस्तु जैसे कोई, मान के चलिए आग है या बिजली है, किसी तार में करंट दौड़ रहा है। अब तार में करंट दौड़ रहा है तो आपके अंदर यदि ज्ञान है तो आप उसको नहीं स्पर्श करोगे, और यदि ज्ञान नहीं है स्पर्श कर लोगे। तो करंट का स्वभाव क्या है? आपको जलाएगा। उसका ये नहीं है कि यदि कोई बड़ा छुएगा तो करंट नहीं लगेगा, छोटा छुएगा तो करंट नहीं लगेगा, बड़ा छुएगा तो लग जाएगा। कहने का अभिप्राय, वस्तु की शक्ति आपके ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि में यदि एक छोटा बालक अनजाने में भी स्पर्श करेगा तो जलेगा, और बड़ा उसे यदि पता है कि यहाँ आग है, पैर रखेंगे जलेंगे तो भी वो जलाएगी। ठीक उसी तरह मेरे गोविंद का नाम है, यदि आप भाव से लेते हैं तो भी ठाकुर जी आपको प्रेम ही करते हैं, कुभाव से लेते हैं तो भी प्रेम ही करते हैं। गोसाई जी ने लिखा भी है कि नहीं, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, अनख आलस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। अब कई राम राम कहते ना कई लोग, तो सबके अलग अलग चैतन्य मन रहते। कोई तो बड़े भाव में रहता है, कोई तो आलस में ही ले लेता है राम राम, हरे राम 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 राम। अलग अलग भाव होते ही नहीं।
किसी ने कहा अरे राम ये कर दिया, अरे राम राम। हमारे ब्रज में कह अरे राम राम, बैल ही हो तुम, गधे हो, अरे राम राम। और कई तो महाराज आलसी में जवाई लेते हैं और अरे हाँ राम राम राम। इसी कारण शायद गोसाई जी को ये चौपाई लिखनी पड़ी, भाव को भाव। अरे कैसे भी हो ले तो रहे हो, भाव में हो कुभाव में हो, नहीं ले रहे तो कम से कम कानों में तो पड़ी रहे। इसी कारण कैसे भी हो, पूतना कैसी भी थी ठाकुर जी के पास पहुंच गई। और भगवान कहते हैं जो मेरे पास है वो मेरा खास है, जो मेरे पास है वो ठाकुर जी का खास है। आज भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान कर दी। कहते चतुर्दशी तिथि के दिन आई थी तो जब शरीर छूटा ना तो 14 किलोमीटर की हो गई, इतनी बड़ी थी। यानी एक पैर ललिता आश्रम में तो मुख कहां पे, पतंजलि रामदेव बाबा के यहाँ, इतनी बड़ी थी, विशाल का है, 14 किलोमीटर की। कहते हैं जब पूतना को भगवान ने मारा तो भगवान मारने के बाद उसके ऊपर बढ़िया खेल रहे थे। अब मैया यशोदा बड़ी बेचैन हो गई, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, जब से वह सखी आई है, मैंने जब से वह सखी को लाला को दियो है तब से लाला को पतो ना है कहाँ चले गए। सारे ब्रजवासी खोजते खोजते गए, जाकर के देखा तो विशाल काय पूतना के ऊपर ठाकुर जी खेल रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कही बोले मैया देख हमारो लाला वाह पूतना के ऊपर खेल तो भयो भी कितनों बढ़िया लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो सरोवर में कोई नील कमल खिला हो। आज पूतना का स्पर्श पाकर, आज ठाकुर जी का स्पर्श पाकर पूतना के अंदर से दिव्य गंध निकली। जब पूतना को जलाया गया, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को लेकर आई। पहले कहाँ ले गई, नंद महल में नहीं, पहले ले गई गौशाला में और गौमूत्र से स्नान कराया। गाय की पूंछ से मैया झाड़ रही है। श्वेत दीपतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतो क्रीडन्तं पात गोविंदा शयानुं पातु माधवा। भगवान आंख बंद किए किए मन ही मन मुस्कुरा रहे मैया के श्लोक को सुनकर। मैया क्या कह रही है, श्वेत दीप प्रतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा श्वेत दीपवासी करें। अब भगवान अचंबे में है कि अरे मैया मेरो ही नाम तो श्वेत दीपवासी है, मेरे कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा श्वेत दीपवासी करें। फिर क्या कह रही मैया, क्रीडंतम पात गोविंदा, खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद करें। भगवान फिर मुस्कुराए, मैया मेरो ही नाम तो गोविंद है। शयानुम पातु माधवा, सोते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करें। भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे, मैया मेरो ही नाम गोविंद है, मेरो ही नाम माधव है, मेरो ही नाम श्वेतद्वीप वासी है। अरे मैया धन्य है तू, आज मुझे मेरे ही नाम से झाड़ रही है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन यही तो माँ का प्रेम है। माँ को क्या पता कि ये भगवान है। भगवान को लेकर घर आई और जो बात गंगा जल से नहीं, वो बात गैया मैया के गौमूत्र से बन गई। यानी गाय की कितनी महिमाएं ठाकुर जी को भी जो पवित्र कर देती है। क्योंकि गंगा जल तो भगवान के श्री चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भगवान ने कहा कहीं ना कहीं तो गंगा जी मेरे अंदर ही है। भाई अंदर है तब तो चरणों से निकली, किंतु गौमूत्र भगवान ने कहा नहीं, गैया मैया के अंदर ही मेरे को वास लेना पड़ता है। इसी कारण जब पूतना से श्री ठाकुर जी का स्पर्श हुआ तो यशोदा मैया ने गौमूत्र से ठाकुर जी का स्नान करा।
आज भगवान बड़े हुए, भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने नामकरण दिया। बोले मैया आज से तेरे लाला को नाम इदानिम कृष्ण नाम गता, तेरे लाला का नाम आज से कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, उसका स्वरूप, उसका नाम, उसकी कथा, उसके भजन, उसका धाम। क्या अब कोई वृंदावन जाए और महाराज वृंदावन जावे के बाद में वाको श्री ठाकुर जी से प्रेम ना हो, ये तो संभव नहीं है। आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर आप श्री राधे ना कहो तो संभव नहीं। वृंदावन जाओगे तो वृंदावन जाकर श्री ठाकुर जी से आपको प्रेम होगा ही। अब वृंदावन जाने के बाद भगवान से प्रेम नहीं हुआ, राधे राधे नहीं जपा, तो फिर क्या मतलब? वैसे हमारे संतों ने कहा हम कई प्रकार से वृंदावन जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका शरीर वृंदावन में है किंतु मन में वृंदावन नहीं है। एक वो हैं जिनका जन्म तो ब्रज में हुआ है किंतु फिर किसी काम के कारण बाहर रहने लगे, किंतु हैं ब्रज के। पहले लोग हो गए कौन? जो ब्रज में जन्म तो लिया किंतु किसी कारणवश बाहर रहने लगे। दूसरे वो लोग हैं जो जन्म कहीं लिए किंतु रहते ब्रज में हैं। तीसरे वो हैं बोले जिनका शरीर तो वृंदावन में है किंतु मन में वृंदावन नहीं है। और बोले चौथे वो लोग हैं जो रहते कहीं भी हैं किंतु उनके मन में वृंदावन 24 घंटे रहता है। बोले धन्य वही लोग हैं जिनका शरीर कहीं भी है किंतु मन में वृंदावन हमेशा है। वृंदावन में वो नहीं किंतु उनके अंदर वृंदावन है। आज भगवान का नामकरण हुआ। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित ठाकुर जी का नामकरण हुआ, भगवान बड़े हुए, भगवान ने लीलाएं की हैं। ठाकुर जी ने आज बाल लीलाएं की हैं ब्रज में। भगवान खेलने के लिए गए। क्या क्या खेलते हैं? भागवत में लिखा है श्रृंगी, श्रृंगी यानी गाय के सींगों से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? बोले नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी, जितना घी बचता था सब गाय के और बैलों के सींगों के श्रृंगार के लिए उपयोग होता था। अब जब सींगों में घी लगाया जाता तो महाराज गाय के बैल के बड़े बड़े सींग बड़े एकदम चिकने चिकने हो जाते और ठाकुर जी को मैया बड़ो सुंदर तैयार करे और कहे लाला जाओ अब दाऊ दादा के संग ने खेलाओ। भगवान के खेल भी साधारण नहीं। भागवत में लिखा श्रृंगी यानी गाय के सींगों से खेलते थे। एक दिन तो एक बैल के चक्कर में पड़ गई। अब बैल आराम से बैठे हैं, बैल देवता ना तो बेचारे कुछ कर रहे हैं। ये गए और उसके बैल के सींगों को हिलाने लगी, दोनों कृष्ण बलराम। बैल ने 1-2 बार तो सिर हिला के अल्लाह बोले भैया छोड़ दो, जाओ अपना खेल खेलो, किंतु नहीं, ठाकुर जी फिर आ गए। एक सिंह बैल कृष्ण ने पकड़ लिया, एक बलराम ने, दोनों हिलाने लगे। बैल ने फिर दूसरी बार हमारे जाने दो, नंद के छोरा हैं। तीसरी बार फिर इन्होंने जोर जोर से घुमाना शुरू किया। हमारा अभी तक तो बैल देवता बैठे थे तो ये लोग आनंद से खेल रहे थे। अब बैल को क्रोध आया तो बैल खड़े हो गए। अब जब खड़े हुए तो एक सींग में कन्हैया लटक रहे, एक सींग में बलराम जी लटक रहे। अब बैल ने जो मुंडी घुमाना शुरू की महाराज, अब तो कन्हैया चिल्ला रहे अरे बाबा बचाए लो। बैल देवता ने कहा ये बचावे कोई ना आएंगे, ना मैया आएंगी ना बाबा आएंगे, अब तो हम ऐसी जगह फेंकेंगे कि देखना। अब महाराज खूब जोर से बैल ने अपना सिर घुमाया और घुमाकर ठाकुर जी को पटका सीधे गोबर के ढेर के अंदर। मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, काजल लगाया, पटका पीतांबर पहनाया और ठाकुर जी कहाँ हैं? गोबर के अंदर। दाऊ दादा गोबर में नहीं गिरे, दाऊ दादा जरा समतल जगह में गिरे तो इनको शिकायत का मौका मिल गया। दौड़े दौड़े गए, बोले मैया देख तेरो लाला तू इतनो सुंदर श्रृंगार करे और देखो निपुति के कहां जाके गिरो है? वह गोबर के ढेर में।
मैया कहवे लगी, अरे यार लाला से तो बड़ी परेशान। मैया दौड़ी दौड़ी गई, गोबर के ढेर से कन्हैया को कान के बल खींच कर निकाला, क्योंकि कान ही साफ था, बाकी तो सब गोबर लग रहा था। और बाहर निकाला, बोले क्यों रे लाला, तेरे को ये जगह मिली खेलने के लिए? पूर्व जन्म को सूकर वूकर तो ना है? कही मैया तू सच्ची कह रही, मन ही मन सोच रहे हैं, पूर्व जन्म को मैं वराह हूं, हिरण्याक्ष को मैंने मारा था वराह बनकर, तू सच कह रही है? भगवान के ऐसे ऐसे खेल चल रहे हैं। भागवत में लिखा दृष्टि, कभी कभी तो दोनों कृष्ण बलराम कुत्ते जो होते ना ब्रज के, उनके दांत गिनते हैं, किसके कुत्ते के ज्यादा दांत निकलते हैं। यदि ठाकुर जी कभी हार जाएं तो ठाकुर जी बलराम जी वाले कुत्ते को एक मुष्टिका का प्रहार करके वहां को एक दांत तोड़ दें और कहें देखो मेरे वाले कुत्ते के ज्यादा दांत हैं। सरंगी, दृष्टि। एक दिन तो महाराज ब्राह्मणों की खबर ले ली कन्हैया ने, घर में यज्ञ किया। कन्हैया के एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम था श्रीदामा। कन्हैया कुछ भी करें तो श्रीदामा से पूछ कर करते। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा सालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे। अब सालिग्राम जी का पूजन कर रहे थे तो सालिग्राम जी को देखा और नंद बाबा हवन दे रहे थे। नारायणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। ये हवन देखकर कन्हैया ने कही श्रीदामा देख हमारे नंद बाबा रोज हवन करें, क्या हम हवन हवन नहीं खेल सकते? कन्हैया ने कही आज तो हमें यज्ञ यज्ञ खेलना है। श्रीदामा ने कही वहां में कौन सी बड़ी बात है लाला, यज्ञ यज्ञ खेलवे में कौन बड़ी बात थोड़ी है। चल तेरी बाड़ी में इतने सारे पत्ता डले हैं, सारे पत्ता एकत्रित किए, सारे ग्वाल वालों को बुलाया और श्रीदामा ने कही कन्हैया तुम बनो आचार्य, पंडित जी हम सब बन रहे तुम्हारे जजमान। कही ठीक है। अब कन्हैया आचार्य बन गए और पत्तों का ही हवन चल रहा है खेल खेल में। नारायणाय स्वाहा। नहीं, भागवत में लिखा है कन्हैया को मंत्र वगैरह नहीं आते थे, तो बोले हमारे पिताजी तो बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल के स्वाहा करते थे, तो श्रीदामा बोलते तू भी बस मन में ही बोल ले। तो कन्हैया भी कहा करें स्वाहा, यानी कोई नाम ले लिया। अब कुबेराय स्वाहा छोटे से बने ना तो कह दे स्वाहा। श्रीदामा कह रहे बोले लाला बड़ो आनंद आ रहे हो यहाँ यज्ञ में। तो अब कन्हैया ने कही श्रीदामा हमने सुनी है कि जब यज्ञ होवे तो वहां के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करायो जाए। श्रीदामा ने कही अच्छा भोजन कराना है भंडारा? बोले बिल्कुल। बोले अब खेल ही तो चल रहा है। तो कन्हैया ने और श्रीदामा ने सारे ग्वाल वालों से कहा बोले तुम लोग यहाँ हवन करो जब तक हम ब्रज के सारे ब्राह्मणों को जरा भंडारे का न्योता देकर आते हैं। अब तो महाराज अभी तक तो सब ठीक था, भंडारे का न्योता देने पहुंच गए। हर एक ब्राह्मण देवता के यहां जाते हैं, पंडित जी। श्रीदामा कहे पंडित जी, अरे पंडित जी बाहर आए और जैसी कन्हैया को देखे हाँ हाँ लाला कहाँ बात है। बोले आज कन्हैया के घर में भोजन को न्योतो है न्योतो। अरे जैसे ही ब्राह्मण देवताओं ने सुनी कि नंद यशोदा के यहाँ भोजन का न्योता, वो भी कन्हैया स्वयं आया है। और नंद यशोदा के यहाँ का महाराज भोजन 56 भोग साधारण नहीं। तो लिखा है कि सारे ब्रज के ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दिया, सब आ जाइयो। एक दिन पहले से ही ब्राह्मणों ने भूखा रहना शुरू कर दिया, नमक पानी पीने लगे ताकि भूख और भड़क जाए। यहाँ पे ठाकुर जी की कोई व्यवस्था तो थी ना, बस खेल ही चल रहा था। अब ब्राह्मण देवता प्रातः काल बढ़िया सुंदर इत्र लगाया, काजल धोती कुर्ता बगलबंदी पहन के, बढ़िया हाथ में घड़ी अड़ी लगाए के, और पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनती हो हम जा रहे हैं भोजन पावे। तो अंदर से पत्नियां कहती हैं अरे ए जी जा रहे हो जरा कुछ पूरी कचौड़ी जेब में दबा के ले आना, नंद यशोदा के यहाँ का भोजन। बोले बिल्कुल। अब एक दिन पहले से भूखे बेचारे पंडित जी पहुंच गए कहाँ?
यशोदा रानी तो अपने काम में लगे, उससे क्या पता इसका क्या चल रहा है। अब ब्राह्मणों की जमात पहुंच गई। अब ब्राह्मणों का जो एक लीडर था कप्तान, कहने लगा भैया जिस घर में भंडारा होता है तो जरा चूल्हे का धुआं दिखे, तेल को धुआं दिखे, यहाँ पे तो सब कोरई कोरोस है, कुछ दिखाई ना देवे, कहाँ घी की महक तक नहीं आ रही। अरे जहाँ भंडारा भोजन होता है तो बढ़िया बढ़िया दिव्य दिव्य गंध आती है, सुगंध आती है। एक पंडित जी ने कही, बोले भरे भैया चिंता को बढ़ाओ मत, अंदर कहीं रसोई बन रही होगी, चिंता मत बढ़ाओ, कल से भूखे हैं। अब पंडित जी ने दरवाजे पे खटखटाया, बोला अरे मैया। अब अंदर से यशोदा मैया आई, बोले कौन आ गया इतनी सुबह सुबह। दरवाजा खोला, सामने पंडित जी ब्राह्मण देवताओं को देखा, बोले अरे पंडित जी प्रणाम, धन्य हो गई मैं तो, कैसे पधारे। अरे महाराज जैसे ही कहा कैसे पधारे, पीछे के दो चार ब्राह्मण तो बेहोश हो गए अपने आप। क्यों, कैसे पधारे। अब जो लीडर था उसने थोड़ा और हिम्मत बढ़ाई कि शायद इनको समझने में, बोले अरे मैया तेरा लाला गया था श्री दामा के संग हमारे घर पे भोजन का निमंत्रण देने की, कल आ जाना, भंडारा है, भोजन है। यशोदा मैया ने कहा और कौन था। बोले कन्हैया भी साथ में थे, श्री दामा भी साथ में। मैया को जैसे ही सुना कि कन्हैया भी साथ में थे, मैया सब समझ गई कि ये जरूर मेरे लाला की करामात है। पीछे गई, बाड़ी में तो धुआं उठ रहा था। मैया पहुंच गई, क्यों रे लाला। श्री दामा से कन्हैया ने कही, बोले देख मैया आ रही है, पहले तू ही चल, ये सब तेरे ही किया कराया है। श्री दामा ने कहा चिंता मत कर लाला। अब कन्हैया ने श्री दामा को आगे कर रहे, श्री दामा कन्हैया को आगे कर रहे, कन्हैया दोनों एक दूसरे को आगे कर रहे। बोले लाला ये ब्राह्मण देवता आ गए, इनको भोजन वोजन का प्रबंध है कि ना है। कन्हैया बोले अरे मैया हमने इन ब्राह्मण देवताओं को सच में थोड़ी बुलाया था, हम तो झूठ झूठ का यज्ञ यज्ञ खेल रहे थे, हमने झूठ झूठ का भंडारा बनाया, झूठ झूठ का इनको बुलाया, अब ये सही में आ गए तो हम क्या करें। ब्राह्मणों ने कही, बोले लाला अब तो बड़ी जोर की भूख लगी, व्यवस्था कर। बोले भैया पंडित जी झूठ मूठ का यज्ञ तो झूठ मूठ का भंडारा, तुम भी झूठ मूठ के अपने उदर में पेट में हाथ से सहला लो कि कन्हैया बहुत बढ़िया रसगुल्ला बने, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनी, बहुत बढ़िया पूड़ी बनी, बस झूठ झूठ में ही कह दो कि बहुत आनंद आ गया। सच में तो कुछ है ही ना है। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, ठाकुर जी ऐसी दिव्याति दिव्य लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में। आज भगवान और बड़े हुए, भगवान ने एक और लीला की, गोवर्धन लीला। भगवान गोचारण के लिए गए और भगवान जब गोचारण के लिए निकले तो भागवत में भगवान की सुंदरता का वर्णन, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। भरहा पीडम नटवर्वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ठाकुर जी आज बहुत सुंदर लग रहे। सर में भगवान ने मोर पंख धारण किया, कमर में कटकाछनी पटका पीतांबर डाल के ठाकुर जी जब ब्रज की गलियों से निकलते हैं तो ब्रज की ब्रजांगनाएं अट्टालिकाओं पे खड़े होकर ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए लालायित रह जाती हैं। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि केवल ब्रज की ब्रजांगनाएं ही नहीं, देवलोक की देवांगनाएं भी श्री ठाकुर जी का दर्शन पाने के लिए बेचैन हो रही। भगवान गए जंगल, गोचारण किया। गोचारण करते हुए ब्रह्मा जी ने
भगवान की परीक्षा भी ली है। भगवान वन में जाकर एक लीला करते, वन भोज लीला। वन भोज लीला में कन्हैया क्या करते हैं? भागवत में लिखा है कि भगवान 4-5 प्रकार के आचार होते ना, आम का अचार, नींबू का, मिर्च का, और जो होते हैं सब अपनी इन 5 उंगलियों के बीच में फंसा लेते हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा का मान मर्दन, ब्रह्मा को कब अभिमान आया, कब संशय हुआ कि ये भगवान है? जब भगवान वन भोज लीला कर रहे थे, 4-5 उंगलियों में आचार फंसाए, बीच में ली चटनी, भागवत में लिखा है। और ठाकुर जी एक रोटी को कभी बीच वाली चटनी से खाते हैं, कभी आम के अचार से खाते हैं, ब्रजवासियों को खिलाते हैं, उनका जूठा स्वयं खाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है। इसी कारण तो कहते भैया, या वृंदावन की लीला नए समझो गुड़ को ढीला, या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किंतु आइए अभी गोवर्धन लीला में चलना है। तो भगवान ने वन भोज लीला की, ब्रह्मा का मान मर्दन किया, नौमी डिभ्रव पुषे तडिदम विराया, और भगवान गौचारण करके वापस आए तो मैया 56 भोग बनाए रही थी। और 56 भोग में क्या बन रहे थे? खुरमा है, खीर मोहन और बालूशाही, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, खुरमा, ऐसे नित नए 56 भोग। कन्हैया ने कही अरे मैया कहा कर रही है? बोले अरे लाला जय जय की ताई भोग बन रहे हो, चल भाग यहां से। जय जय की ताई? कौन जय जय? बोले इंद्र जय जय। भगवान ने कही मैया इंद्र कोई जय जय ना है, मैं जय जय, मेरी पूजा कर। मैया कहे अरे बावरे, हाथ धुलते बनते नहीं है, प्रातः काल उठता है तो मुख में धुलाती हूं और कहता भगवान है, चल भाग यहां से। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, यही तो माँ का प्रेम है कि भगवान स्वयं कह रहे कि मैं भगवान हूं और मैया मानने को तैयार हूं। आज ठाकुर जी नंद उपनंद सुनंदा के पास गए और कहा बाबा पूजन करनो ही है तो गोवर्धन को करो, जो प्रत्यक्ष ब्रज के देवता हैं, जो लोगों को दे रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ जो 56 भोग इंद्र के लिए जा रहा था, वो 56 भोग आज किसके लिए जा रहा? गोवर्धन के लिए। तो आइए हम सभी चलें गोवर्धन गिरिराज में। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनुवा। तो आइए प्रेम और भाव से गाते हुए, झूमते हुए, इसके बाद आरती कथा विश्राम होगा। प्रेम और भाव से भजन। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, जय हो। अरे नाय माने मेरो मनवा, मनुआ नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय हो। और 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा। 7 कोस की जय परिक्रमा। मानसी मानसी तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मानसी गंगा नाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर बोल नाय महाराज की जय जय हो। हो। हरि बोल। सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। ओ सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। ओ सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। ओ सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। अरे सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करुर कढ़ैया। मैं तो सल्तन, मैं तो सल्तन, मैं तो सल्तन न्योते जिवाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत कराऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बोली श्री वीर गिरिराज नाय महाराज माने। की जय हो। ताली बजाते। अरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण मैं तो हरि दर्शन हो पाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हे हरि। आइए सभी ब्रजवासी गोवर्धन गिरिराज पहुँचे। आइए कुछ सूचनाएं और घोषणाएं, उसके बाद हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। भगवान की परम मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। कथा विश्राम होगी, किंतु कुछ सूचनाएं और घोषणाएं, उसके बाद कथा विश्राम। सभी भक्तजन अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। गंगा तट हरिद्वार माँ ललिता आश्रम पावन श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य महाराज श्री के अमृतमय मुखारविंद से
आप समस्त हरि भक्त वैष्णवों को नमन करते हुए, किस प्रकार भगवान खेलते थे बाल गोपालों के साथ। किसी ने कहा है कि नन्हे नंदलाल को अपनी हरकतों में जिंदा रखिए साहब, वरना हद से ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी को नीरस बना देती है। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, ज़्यादा समझदारी नहीं है। आज का बालक इतना समझदार है कि मोबाइल फ़ोन से ही नहीं निकलता है। महाराज श्री ने बताया था एक दिन कि आजकल फ़ोन स्मार्ट हो गया है और बच्चे आजकल मूर्ख होते जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने ये ग्वाल टोली बनाई, क्यों बनाई? ताकि कोई बाहरी हमारे ऊपर हमला ना कर सके। पूतना यानी कि जो माँ का रूप बना के आती है। कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दिखाते हैं कि बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा नहीं करते। किसी से कहते हैं तुम अपना धर्म बदलो, किसी से कहते हैं नाम बदलो। वो सब पूतना ही हैं जिसके अंदर पवित्रता नहीं है, जिसके अंदर चरित्र नहीं है। और भगवान कहते हैं कि सब एकजुट रहोगे तभी ऐसी बुराइयां दूर होंगी, तभी हम कुछ समाज को दे पाएंगे। वरना किसकी मजाल है जो किसी बहन बेटे की ओर, संस्कृति की ओर आंख उठाकर देख सके, किसी गैया मैया की ओर आंख उठा के देख सके, किसी साधु संत पे हमला कर सके। किसी का साहस नहीं। आज कृष्ण जैसे युवाओं की हमें बहुत ज़रूरत है, जो हमारे समाज को एकजुट करें, जो हमारी गैया मैया, हमारी संस्कृति को संरक्षण दें। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला हम सबको यही बताती है कि हम सब भगवान कृष्ण के बताए गए उस मार्ग पर चलें। वो गैया मैया जो सारी सृष्टि के लिए एक माँ का रूप है, जो सबको उर्वरक शक्ति से ऐसा अन्न निरोगी काया प्रदान करती है, और हम उस गौ माता का संरक्षण नहीं कर पाते। क्या हम इतने विलासी हो गए हैं? जी हाँ, कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है। आइए हम भी कथा से जुड़ें, हम भी सेवा से जुड़ें, हम भी गैया मैया से जुड़ें, ताकि उसके बनाए गए पंचगव्य और अनेक पदार्थों से हम अपने स्वास्थ्य को, अपनी भावी पीढ़ी को बचा सकें। पूज्य महाराज श्री ने भी ऐसा ही किया। ग्राम कुंडम जबलपुर में नर्मदा के पावन तट पर आदिवासी अंचल में, जहां पर गैया मैया की बहुत दुर्दशा थी, लोग जान नहीं पाते थे कि करना क्या है, और अनेक पूतना के भाई कसाई जो उन गैया मैया को ले जाते थे, पूज्य महाराज श्री ने उनसे छुड़ा करके एक पावन गौशाला का निर्माण कराया, श्री वशिष्ठ गौधाम, जिसमें आप जैसे महानुभाव अपनी सेवा राशि भेजकर आज भी उसे अनवरत जारी रख रहे हैं। और वो सेवा राशि के माध्यम से ही गैया मैया को गुड़, चारा, भोजन, भूसा आदि की सुविधा पाकर वो गैया मैया फल फूल रही हैं। आइए हम भी अपने घर एक गैया मैया का लालन पालन करें, और अगर हमारे पास ईश्वर ने कुछ ज़्यादा दिया है तो अपनी सेवा राशि में से कुछ अंश वशिष्ठ गौधाम ग्राम कुंडम के हितार्थ भेजें। एक दिन की गैया मैया की संपूर्ण सेवा 5100 रुपये, जिसमें आप अपने नाम और गोत्र से गुड़, चारा, रोटी आदि दे सकते हैं। और यदि आप एक गैया मैया को आजीवन गोद लेना चाहते हैं तो 21,000 रुपये देकर अपने नाम और गोत्र से आजीवन एक गैया मैया को गुड़, चारा, रोटी की सेवा दे सकते हैं। साथ ही माँ गंगा का ये पावन तट है, यहाँ अगर आप संकल्प लेंगे और भगवान कृष्ण की पावन कथा आगामी पूर्णिमा ज्येष्ठ की, तो ये बहुत ही बड़ा शुभ और सुंदर संयोग होगा। कहते हैं कि गंगा के पावन तट पर किया गया अंश मात्र भी पुण्य वंश को बढ़ाता है। गौ सेवा के साथ साथ अन्न क्षेत्र की सेवा भी चलती है पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। जब श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा लगती है तो अनेक परिक्रमार्थी ऐसे भी आते हैं जिनमें हम अपने अन्न की थोड़ी सी राशि, उसका एक कण उनके मुखारबिंद में जाए, ऐसा हम सोचते हैं, ताकि हो सकता है उनके बीच में कोई हमारा गोविंद, कोई हमारा कृष्ण, कोई हमारी मीरा हो। तो आप श्री भी अपने धन की शुद्धि करते हुए पावन अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ें, चाहे वो वृंदावन की है, हरिद्वार में भी चलती रहती है पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा। माँ गंगा के पावन तट पर अगर आप ऐसा करेंगे तो सोचो कितना बड़ा पुण्य होगा। तो आइए हम भी अन्न क्षेत्र की इस पावन सेवा से जुड़कर
अपने पूर्वजों के निमित्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए सहयोग राशि भेजें। साथ ही पावन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप भी संकल्प लें। आगामी कथा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 23 जुलाई से आस्था चैनल पर प्रारंभ होने जा रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण और श्री राम कथा होगी। साथ ही पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भी होगा। घर पर तो हम भगवान शिव की पूजा करते ही हैं, लेकिन यदि हम माँ गंगा के पावन तट पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण व रुद्राभिषेक कराएंगे, वो भी गंगा जल से, तो सोचिए कितनी बड़ी आरोग्यता, कितना बड़ा पुण्य होगा। हम भी भागवत कथा से जुड़कर इस चलने वाले श्रावण मास के पावन पवित्र महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक गंगा जल से व श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण व श्री राम कथा से जुड़कर उसमें पोथी यजमान, मुख्य यजमान व सह यजमान बनकर इस पावन कथा को हरिद्वार की धरा से संपूर्ण विश्व में प्रसारित करवाइए अपने नाम और गोत्र से। और जो भी महान भाव इस पावन कथा में हमारे यजमान बनेंगे, उन्हें 20 सेकंड तक का वीडियो रिकॉर्ड करके नृत्य करते हुए, भजन करते हुए अपने परिवार के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और आपके उस वीडियो को आप घर बैठे ही आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व भर में देख पाएंगे। तो सोचिए कितनी आनंदमयी और उल्लासमयी है श्रीमद् भागवत कथा। धन्यवाद है श्री श्यामा सेवा संस्थान के सेवा प्रकल्पों को, परब्रह्म परमात्मा को नमन और पूज्य महाराज श्री को नमन कि जिनके सानिध्य में गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा व गोविंद सेवा से जुड़कर अनेक महानुभाव अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वह अपने पूर्वजों के निमित्त सेवा देकर, अन्न क्षेत्र की सेवा हो, चाहे गौ चारा हो या फिर पोथी पाठ यजमान बनना हो, अपने आप को धन्य बना रहे हैं। आइए हम भी उसी सेवा से जुड़ें, घर बैठे यजमान बने, और जो भी महानुभाव यहाँ आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं श्रावण मास की कथा में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.shyamaseva.com पर, और इस पर आप जानकारी भी पा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आगामी कथा में यजमान, पोथी यजमान जो भी आप बनना चाहते हैं, और यदि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो फिर आपके मन में भी है सेवा का भाव, तो फिर उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए हमारे नंबरों पर और अपनी सेवा प्रेषित करिए हमारे गूगल पेटीएम नंबर पर, जो आपके आस्था भजन चैनल के टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। और अपनी सेवा राशि भेजने के बाद उसका एक स्क्रीन फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और हमें अपना नाम गोत्र लिख के भेज दीजिए, ताकि आपके नाम और गोत्र को यहाँ मंच के माध्यम से संपूर्ण विश्व भर में प्रसारित कराया जाए। आइए जुड़िए पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी कथाओं से। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिनंदन जी महाराज और लाइव प्रसारण घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से रुद्राभिषेक, गीता पाठ, पोथी पाठ आदि का देखें। और हम नाम लेना चाहेंगे उन महान भावों के जिन्होंने इस पावन कथा में अपना सहयोग किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन एक बार उन दानवीर भामाशाओं के लिए जो श्री श्यामा सेवा संस्थान से जुड़े हैं। गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गोविंद सेवा। मैं नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय राखी ठाकुर जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप श्री ने भंडारे हेतु 5100 रुपये की सहयोग राशि भेजी। जोरदार तालियों से अभिनंदन। संत और ब्राह्मण भंडारा। आदरणीय श्री मंगल प्रसाद जी छत्तीसगढ़ में विराजते हैं। आप श्री ने गौ सेवा करते हुए एक दिन के लिए संपूर्ण गैया मैया की सेवा के लिए 5100 रुपये भेजे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री विष्णु सिंगल जी, आप श्री ने भी भाव जताया है कि आप भी हमारी आगामी श्रावण कथा में आएंगे। बहुत बहुत आभार। आदरणीय विमला देवी जी, पुत्री हैं इनकी नैना धीवर जी, आप श्री बुलंदशहर में विराजती हैं। आप श्री ने गौ सेवा व ब्राह्मण सेवा के लिए 1100 रुपये की सेवा राशि भेजी है गंगा तट हरिद्वार में। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय सुशीला मोदी जी व वर्षा मोदी जी इंदौर में विराजती हैं। आप श्री ने ब्राह्मण भोजन, संत भोजन के लिए 1100 रुपये व गीता पाठ के लिए आप श्री ने 5100 रुपये भेजे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय शशि कला देवी जी औरंगाबाद बिहार में विराजती हैं। आप श्री ने पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुष्ठ रोगियों हेतु 1100 रुपये की सेवा राशि भेजी है। बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रभाकर जी राजगीर बिहार से हैं।
आप श्री ने भी आगामी कथा में यजमान बनने का विचार किया, बहुत बहुत अभिनंदन आप श्री के लिए। साथ ही स्वर्गीय विद्या देवी जी धनीराम जी की स्मृति में उनके पुत्र और पुत्रवधू रीता देवी हंसराज कौंडल जी कांगड़ा हिमाचल में विराजते हैं। आप श्री ने भगवान शिव के रुद्राभिषेक हेतु 2100 रुपये व पोथी पाठ के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि भेजी है। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। पवन पांडे जी मोतिहारी बिहार से पितरों की शांति के लिए पुष्प राशि का सहयोग एवं स्वर्गीय लाला विजय कुमार जी की स्मृति में पंचकुला हरियाणा से 1100 रुपये की सेवा राशि। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आप सभी जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारी कथाओं से। परम पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल अभिनंदन जी महाराज से आगामी कथा 23 जुलाई से आस्था चैनल पर प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण व श्री राम कथा से जुड़ने के लिए आप श्री हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.shamasewa.com पर अभी रजिस्ट्रेशन करें या हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। गौ सेवा, संत सेवा व गोविंद सेवा से जुड़ने के लिए आप श्री अभी हमारे नंबरों पर संपर्क करें। पूज्य महाराज श्री की वाणी की ओर चलते हैं जोरदार जयकारे के साथ। बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हे राधे। आइए हम सभी श्री ठाकुर जी की परम मंगलमयी आरती का दर्शन करेंगे, सभी यथास्थान खड़े होकर। उसके बाद कथा विषय। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निराजायतोमिदगुं हविः प्रजाननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजलं बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् दत्त्वा। बांके बिहारी तेरी आरती गा, बांके बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गा, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए। हरि बंसी मेरो मन मोहे, हरि बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जा, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास झुके नाथ आप हो, दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाओ, श्री चरणों में बिहारी में जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि नैनन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आप गोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाओ। आरती गाऊं प्यारे आप गोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वचन हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव
सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरिद्वार धाम की जय हो गंगा मैया की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो जय जय श्री श्री राम